नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के बीच में जो बात करने के लिए आया हूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन एज रिलैक्सेशन को लेकर, और सबसे दूसरी बड़ा क्वेश्चन कि मेरे बच्चों एज का काउंटिंग कब होगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखना, पूरा कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैं आया हूं मेरे बच्चों, विथ प्रूफ के साथ। ठीक है, पूरा खंगाला मैं आज करीबन 5 दिनों से यही खंगाल रहा था कि क्या अपडेट्स होगा, क्या एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, क्या सारी चीजों के प्रति वीडियोस में। तो एक बार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा ही, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जो बच्चे एक आस में रहे हैं कि क्या मुझे मिलेगा यस या नो, सारी चीजों के प्रति। ठीक है, तो नमस्कार सभी को, तहे दिल से नमस्कार। और सभी को मेरे बच्चों गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, मैं लेट था क्योंकि कल मैं कोई भी क्लासेस नहीं ले पाया था, जिसकी वजह से खिंच जाता हूं। खैर कोई नहीं, आते मेन मुद्दे पे मेरे बच्चों, आप लोगों के बीच में चीजों को लेकर। सबसे पहली बात उठाते हैं सर पुरानी चीजें, क्योंकि सर मुर्दे को भी ना उखाड़े हैं चीजों को, कि एसएससी का जो कर्तव्य है या एसएससी का क्या तरीका है बच्चों को कंफ्यूजन करने का या टीचरों को कंफ्यूजन करने का, को मैंने आपको दिखाया हूं, अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा पूरा अंततः, लास्ट में फिर हम बताएंगे क्या इसका अपडेट होगा विथ प्रूफ के साथ। आपने देखा होगा कि 2022 में एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया था मेरे बच्चे, है ना। 2022 में एसएससी की नोटिफिकेशन, जीडी का नोटिफिकेशन आया था मेरे बच्चे। जरा हम हल्का कम करें। ठीक है, हमने पाया कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने हर वो चीजें एक एक करके बारीकी से देखा था, और बारीकी से देखने के बाद हम लोगों ने पाया था कि मेरे बच्चों, तो लिख तो दिया था कि इसकी जो एज काउंटिंग होगी, वहां मेरे बच्चों क्या लिखा था कि 2002 से 2000 से 1/1/2005 के बीच में हम काउंट करेंगे। ठीक है, सवाल तो यही था। लेकिन बाद में लिख दिया कि सर, हाउएवर द रेपुटेड रिलैक्सेशन 3 years अपर एज कैंडिडेट शुड बी नॉट हैव बीन अर्लियर देन 2/1/1997 का। मतलब क्या कि जो 2000 ये जो कोड ऑलरेडी निर्धारित करता है, डेट का जो कोड निर्धारित करता है कि इतना से इतना बीच को होना चाहिए, वो जनरल वालों के लिए किया जाता है। आपको पता है कि ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो आप बोला था कि भैया नहीं, अब जनरल का भी जो हमने कोड, जो एज का जो हम लोग निर्धारित किए थे, वो अब 1997 और 2005 के बीच होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन कोरोना की वजह से लिखा है, ड्यू टू अपग्रेडेड कोविड पेंडेमिक, है ना। 3 साल इसके लिए दिया गया था, सभी बच्चों को ये पता था, जिसमें सब SC/ST के लिए 5 साल मेरे बच्चों, और ओबीसी के लिए 3 साल दिया गया था, और एक्स सर्विसमैन के 3 साल मिलता है मेरे बच्चे। ये सारी चीजों के प्रति मैं आपको अपडेट करता हूं कि सर इसके रिलेशन में क्या क्या बिहेवियर, आपके क्या आगे रिलेशन बनेगा। देखिए यहां पे आया था मेरे बच्चे, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एसएससी जीडी की जो काउंट की गई थी, क्योंकि नोटिफिकेशन सर 27/10/2022 को, मतलब क्या, जुलाई के बाद आया था, जुलाई के बाद का नोटिफिकेशन। क्योंकि सर 2 सेक्शन दिया जाता है, एक जुलाई के पहले का, क्योंकि जुलाई हमें पता है मेरे बच्चों की 7वें पर होता है, जून जुलाई जो 6-7वें पर होता है, तो इसके पहले और इसके बाद का। तो जुलाई के बाद जो नोटिफिकेशन, क्योंकि सर 27 है ना 10/2022 को आया था, तो इसका जो एज की जो काउंटिंग रखा था मेरे बच्चे 2001 से लेकर 2006 के हम, ठीक है, जो एज का काउंटिंग रखा था, लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था मेरे बच्चे एसएसजीडी का, अकॉर्डिंग 1/1/2024 के कंसिडर, मतलब जो अभी हम लोग देखेंगे, तो जो ऑलरेडी इसका डेट लेगा, जो डेट काउंट करेगा, क्योंकि यहां पे रिलैक्सेशन नहीं देगा, तो 2/1/2001 से लेकर 2/1/2006 के बीच में आपका एज काउंट करेगा। समझना मेरे बच्चों, सारी चीजों के प्रति मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, अगर आप इसके बीच में है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, इसके बाद में बात करेंगे। एक और अपडेट करता हूं सर, हाल ही में भी जो नोटिफिकेशन आया था मेरे बच्चों, स्टेनोग्राफ का, एसएससी स्टेनोग्राफ का। ठीक है, इसमें मेरे बच्चों 18 से 30 तक के लेता है, और एज रिलैक्सेशन क्या दी गया मेरे बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि सर अभी फिलहाल ही में इसका आया हुआ था, और इसका जो कैंडिडेट बॉर्न भी है 2/8/1993 से लेकर 2/8/2005 के बीच में लिखा है मेरे बच्चे। ठीक है, क्योंकि सर इसका एज काउंटिंग तो होगा। फिलहाल अभी ये नोटिफिकेशन आया था मेरे बच्चे, ये जुलाई लगभग आना। ठीक है, आपने देखा होगा कि सर इसके अनुसार अगर हम लोग देखें एसएसजीडी का क्या काउंट होगा सर, तो 24/11/2020 से लेकर 24/1/11/2005 के बीच में इसका एसएसजीडी का लेगा। ठीक है, क्योंकि सर एसएससी स्टेनो 2023 के अकॉर्डिंग में 2 अगस्त को नोटिफिकेशन और 1 अगस्त से डेट मांगी गई थी। ठीक है ना, देख लीजिएगा कि 2 अगस्त को मेरे बच्चे नोटिफिकेशन आया था, और 1 अगस्त से ही एज काउंटिंग के लिए बोला था कि सर 1 अगस्त से होना चाहिए। क्लियर है, ध्यान रखिएगा चीजों को, मैं बता रहा हूं। तो इसके अनुसार एसएससी जीडी 2023 की जो अब 24-27 की जो आएगा मेरे बच्चे 24 नवंबर, तो 2023 नवंबर तक इसका एज मांगी जाएगी, है ना। क्लियर है, 23 नवंबर तक वो मांगी जाएगी। एक बात को समझना। आगे निकालते सर, अभी लेटेस्ट में एसएस दिल्ली पुलिस नोटिफिकेशन का आया था मेरे बच्चों। दिल्ली पुलिस हाल ही में अभी नोटिफिकेशन है जो 18 से 25 लेता है मेरे बच्चे। ठीक है,
इसमें जो मांगा है मेरे बच्चे नोटिफिकेशन में सर, यहाँ पे लिखा है कि शुड बी नोट बी हैव बीन बॉन्ड भी है 2/7/1998 से लेके 1/7/2005 के बीच में। एसएससी दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन था वो 1/9/2023, ठीक है, लेकिन पर डेट क्या मांगा भैया 1/7/2023, मतलब क्या नोवा में, और यहाँ पे 1/7/2023 का अकॉर्डिंग मांगा है मेरे बच्चे, 2 महीने पहले का, ठीक है। तो इसके अनुसार जो अकॉर्डिंग एज होगा मेरे बच्चे वो 2/7/2000 से लेके 1/7/2005 के एज का अकॉर्डिंग डेट होगा, जो एसएससी जीडी का मांगेगा कि इसके बीच में लिया जाएगा आपका, ठीक है मेरे साथियों। ये कंक्लूजन निकलता है कि मेरे बच्चों जिस प्रकार से कंफ्यूजन कर रहा है, तो हम लोगों ने पता है मेरे बच्चों कि स्टेनो का भी अभी फिलहाल में आया, तो मेरे बच्चों 2 नवंबर से, इसका मतलब 2 अगस्त से सर इनका काउंट होना चाहिए था, 2 अगस्त को इसका फॉर्म आता है, 1 अगस्त को इसका लास्ट डेट एज मांग रहा है, ठीक है। लास्ट एज जो इसका अंततः जो एज जो क्लोज किया गया है वो 1 अगस्त को क्लोज किया गया। दिल्ली पुलिस में मेरे बच्चों आपने देखा होगा कि मेरे बच्चों 1/7/2023, मतलब क्या 1/9/2023 को, तो आप लोग को पता है इसका जो पर डेट क्लोजिंग है अकॉर्डिंग जो है वो 1/7 मांग दिया, मतलब क्या 2 महीने पहले का दे दिया है ना, क्योंकि नोवा में आया, अगस्त में ही ले लिया, जुलाई में ले लिया। तो यही एक नोटिफिकेशन के अनुसार हम बता रहे हैं सर कि अगर अभी हमारा फॉर्म आता है नवंबर में, आपका फॉर्म हम लोगों को आना है मेरे बच्चे नवंबर के अनुसार, माने का मतलब हम लोग का जो एज काउंट होगा वो 2/7/2002 से लेके 1/7/2005 के बीच में, अगर आपके इनके बीच में एज है तब आप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। चीजें मैं जितना भी सर क्लियर होने का था इतना सारा क्लियर कर दिया, स्टेनो का ले लिया, दिल्ली पुलिस का ले लिया, सारे अपडेट्स को लेकर मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश किया हूं। होपफुली चीजें समझ गए होंगे सर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करिएगा। सर मैं बता दूं, कहीं कहीं भी किसी न किसी भी तरीके से कोई भी जगह पे आपको एसएससी जीडी में कोई तरह का रिलैक्सेशन देने का ना के बराबर होगा, क्योंकि मेरे भैया जिस प्रकार से सौंपा गया था रिपोर्ट उसमें सर कहीं भी रिलैक्सेशन का मांग नहीं किया गया था। क्योंकि मेरे बच्चे अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहां पे देख लेना सर, वहां पे एक बार लिखा है मेरे बच्चे कि अपर एज लिमिट कैटेगरीज आर द कैंडिडेट्स एज वन टाइम मेजर मेरे बच्चे, वन टाइम मेजर दिस रिक्रूटमेंट, ठीक है। एक साथ क्लियर अक्षरों में लिखा है मेरे बच्चे, वन टाइम मेजर फॉर दिस रिक्रूटमेंट, क्लियर है, ध्यान रख लेना। तो कोई रिलैक्सेशन का आस मत रखना मेरे बच्चों। आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बताया था वो हो सकता है 1-2 महीने आगे पीछे कर दे, लेकिन देख लेना, लेकिन एज रिलैक्सेशन कर बराबर ना के बराबर 0 लेवल में लेके चलो कि भैया आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करिएगा मेरे बच्चों। मिलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।